हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर एस दृष्टि क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसका लेक्चर 1 हो चुका है। तो आज इसका लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि एल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर 1 में हम लोग ईथर के बारे में जान चुके हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल को, है ना। तो एल्कोहल को समझने के लिए लेक्चर 1 को देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 1 में इसे समझने के लिए एल्काइल ग्रुप को बताया गया है। एल्काइल किसे कहते हैं एक बार और यहाँ पर रिवीजन के तौर पर बोल देते हैं। एल्काइल का मतलब होता है कि C और H से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ पदार्थ जिसको में कार्बन के संख्या के दुगना से एक अधिक हाइड्रोजन होता है, उसी को हम लोग एल्काइल कहते हैं। जैसे यदि C की संख्या 4 है तो H की संख्या दुगना से एक अधिक, यानी कि 4 के दुगना 8 और एक अधिक 9 होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, R, यानी कि एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो आज चलते हैं एल्कोहल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एल्कोहल है क्या। तो एल्कोहल को जानने के लिए आपको एल्काइल का नॉलेज होना चाहिए, और एल्काइल का नॉलेज यदि है तो आप एल्कोहल को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में जानेंगे। एल्कोहल है क्या। तो जब एल्काइल के साथ, या जब एल्काइल OH क्रियाशील समूह, OH क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। सिंपल सा बात कि जब एल्काइल OH क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। यानी कि इसका डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि जब एल्काइल OH क्रियाशील समूह के साथ जुड़ा होता है, साथ जुड़ा होता है, तो उसे एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। अब इसमें इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग बहुत सारा बना सकते हैं। इसका अर्थात क्या निकल रहा है, अर्थात इससे यह हम लोग को समझ में आ रहा है कि एल्काइल का मतलब R, और R से OH क्रियाशील समूह, तो यहाँ देखिए R से OH क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है, एल्कोहल है। R की जगह पर बहुत से हाइड्रोकार्बन आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे CH3 को ले लेंगे, एक कार्बन का एल्कोहल बना। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अगर C2 लेते हैं तो R की जगह पर H5 हो जाएगा, C2H5, और इसमें OH को जोड़ दिए। यह एल्काइल OH के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम C3 लेते हैं तो H7 हो जाएगा, OH जोड़ दीजिए। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जितना चाहे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे एल्कोहल के बारे में हम लोग जान गए कि R से OH क्रियाशील समूह जुड़ा होता है तो उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। अब इसमें हम लोग को एल्कोहल के कुछ प्रकार के बारे में अध्ययन करना है।
टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार। तो एल्कोहल को कई आधारों पर बांटा गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एल्कोहल में OH क्रियाशील समूह, जैसे बंटवारा जब किसी में होता है तो उसे बांटने का कई आधार होता है। उसी प्रकार एल्कोहल को कई वर्गों में, कई भागों में बांटा गया है, कई प्रकारों में बांटा गया है, लेकिन सभी का एक आधार है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसके आधार पर एल्कोहल का प्रकार। तो OH क्रियाशील समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल का प्रकार। तो सबसे पहले हेडिंग होना चाहिए OH क्रियाशील समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो इसके आधार पर देखेंगे कि CCC, इसमें देखा जाए तो OH एल्कोहल है, 3 कार्बन का एल्कोहल है। तो जब 3 कार्बन का एल्कोहल है, इसमें देखा जा रहा है कि OH की संख्या कितना है, एक एग्जाम्पल हम लिए एल्कोहल का जिसमें OH की संख्या कितना है, 1 है। इसके बाद देखा जाए, इसी तरह से जस्ट दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, CCC, इसमें यहाँ पर OH है, यहाँ पे OH है, तो ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इस एल्कोहल में OH की संख्या 1 है और इस एल्कोहल में OH की संख्या 2 है। इसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है जिसको में OH यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पे OH है और एक यहाँ पे OH है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भी अल्कोहल है, लेकिन इसमें OH क्रियाशील समूह की संख्या 1 2 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। इसी प्रकार एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, जिसमें OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है। ये टोटल सभी एल्कोहल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन फर्क क्या है कि इस एल्कोहल में OH की संख्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 3 से अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वैसा एल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह 1 होगा उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब OH क्रियाशील समूह की संख्या 1 होगा तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब 2 होगा OH क्रियाशील समूह की संख्या तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और जब 3 होगा तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन जब 3 से अधिक 4 5 6 7 8 4 3 से अधिक जैसे ही होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एल्कोहल में OH की संख्या कितना है, 1। इस एल्कोहल में OH की संख्या कितना है, 1 है। तो इसमें जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब OH की संख्या 1 है तो अभी जस्ट बताए थे क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक
हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जब एल्कोहल में OH क्रियाशील समूह की संख्या 2 हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और जब 3 होगा, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार 3 से अधिक हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जब OH क्रियाशील समूह की संख्या 3 से अधिक हो जाए, तो 1 2 3 4 5, इसमें 3 से अधिक है, तो जब 3 से अधिक होगा तो उसको बोलते हैं पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। तो हम लोग जान चुके कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो एल्कोहल का मतलब होता है कि जब R से यानी कि एल्काइल से OH क्रियाशील समूह जुड़ जाए तो उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, है ना। इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ें कि एल्कोहल को OH क्रियाशील समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एवं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में बांटा गया है। जब OH क्रियाशील समूह की संख्या 1 होगा, जैसे इसको में है, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। लेकिन वैसा एल्कोहल जिसमें OH क्रियाशील समूह की संख्या 2 हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रिक। जब 3 हो जाएगा, 1 2 3, तो उसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक। और जब 3 से अधिक OH क्रियाशील समूह की संख्या हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्या ये सभी आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कमेंट में #क्लियर लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।